है CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक नई जिंदगी में आपका हार्दिक स्वागत है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के नए दिन में और आज के नए एपिसोड के साथ। और हमारी यही प्रार्थना है कि आज के प्रोग्राम से आप बहुत आशीष पाएं। आज हम खास प्रार्थना करेंगे हम सब के लिए, ताकि हम एक आइडोलाइज्ड लाइफ से बचें। और ये आइडोलाइज्ड लाइफ क्या होती है, राहुल हमें बताएंगे। यस दोस्तों, कोई भी चीज जो हमारा ध्यान अपनी ओर आकर्षित करे, जो हमारी भक्ति का हकदार हो जाता है, चाहे वो कोई इंसान है, चाहे वो कोई चीज है, चाहे वो कोई आदत ही क्यों ना हो, जिसको हम बहुत ज्यादा वक्त देते हैं, जो हमारी जिंदगी पर हुकूमत करने को लगता है, वही हमारे जीवन में एक आइडल के समान बन जाता है। जी बिल्कुल सही कहा आपने राहुल। इनफैक्ट बाइबल में मुझे मत्ती 22 और उसके 37 में जो सबसे बड़ी और मुख्य आज्ञा दी गई हुई है वो याद आ रही है, जो कहती है कि तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। यानी कि परमेश्वर के साथ जो हमारा रिश्ता है, इसमें कोई तीसरा नहीं आना चाहिए। बिल्कुल सही है रिबेका। दोस्तों, परमेश्वर चाहता है कि वो हमारे भक्ति, हमारे प्रेम, हमारी निष्ठा का केंद्र हो। जी बिल्कुल सही कहा आपने राहुल। और इनफैक्ट हमारी जो एडिक्शंस हैं, जो लतें भी हैं, ये हम पर हुकूमत करने लगती हैं और हमें परमेश्वर से दूर ले जाती हैं, तो ये भी सही नहीं है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं मयंक शेरी सिंह से, जो बुरी संगत के प्रभाव में बहुत सारी लतों में फंस गए। एक समय आया जब उनके प्यार ने भी उन्हें ठुकरा दिया। उनका प्यार और उनकी लत दोनों ने ही उनके जीवन में परमेश्वर की जगह ले ली थी। शायद आप भी कुछ ऐसा ही अपने जीवन में अनुभव कर रहे हैं। तो मयंक की कहानी हम देखें और कोशिश करें कि हम भी अपनी प्रायोरिटीज को अपने जीवन में सही तरीके से सेट कर सकें। मयंक शेरी की नजदीकी कुछ ऐसे दोस्तों से हुई जो नशा करते थे और काफी कम उम्र में मयंक भी चिपकर नशा करने लगे। जो चरस, गांजा और शराब, सिगरेट का सेवन करते थे और मैं भी इन सारी चीज़ों का सेवन करने लगा उनकी संगति में रह के। बट इस बात का किसी को पता नहीं था, ना ही चर्च में, ना ही मेरे परिवार में, और मेरे इन सारी बातों को करते हुए कई साल बीत गए थे। इसी दौरान फेसबुक पर मयंक की दोस्ती एक लड़की से हुई। दोनों काफी अच्छे दोस्त बने, लेकिन कुछ ही महीनों में निजी कारणों से उनकी ये दोस्ती खत्म हो गई और वो इमोशनली खुद को संभाल नहीं सके। मैं इस बात को सह नहीं पाया और मैं अकेलेपन में रहने लगा, किसी से बात नहीं करता था। इसी के चलते मैं और बुरी आदतों में डूबता चला गया, जैसे शराब पीना, सिगरेट पीना, और ज़्यादा चीज़ों को करने लगा। मैं मानसिक तौर पर परेशान रहने लगा था, टूटा हुआ सा अपनी ज़िंदगी महसूस करता था, अकेलेपन था, और मैं यही सोचता था कि मेरे ही साथ ऐसा क्यों हुआ। मयंक की जिंदगी को देखते हुए उनकी बड़ी बहन उन्हें एक प्रार्थना सभा में लेकर पहुंच गई। वहां पास्टर ने अनाउंस किया कि एक लड़का है जो अपनी जिंदगी में गलत स्टेप लेने वाला है। ये परमेश्वर के विरुद्ध है। ये सब सुनकर वो घबरा गए, क्योंकि ये तो वो खुद थे। अगले ही दिन पास्टर उनके घर पर पहुंच गए। उन्होंने वचन के आधार पर मयंक को समझाना शुरू किया। उन्होंने एक वर्स कोट करी, जॉन 3:16। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु आनंद जीवन पाए। और पास्टर ने मुझे इस वचन से उत्साहित किया और बताया कि इस देह पे हमारा कोई अधिकार नहीं है। ये देह सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की ओर से हमें दी गई है। हमें इसे पवित्र बना के रखना है और परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें अपना जीवन बिताना है। पास्टर की प्रार्थना और प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के कारण उन्हें हल्का महसूस होने लगा। उन पुरानी यादों को वो वचनों से रिप्लेस करने लगे, लेकिन अभी भी उन यादों से वो संघर्ष कर रहे थे। मैं पास्टर के पास गया। पास्टर ने जैसे मेरे लिए प्रार्थना करना स्टार्ट की, मैं तेज तेज से रोने लगा। उसके बाद मैंने सारी बातों के लिए क्षमा मांगी और अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को समर्पित कर दिया। प्रभु यीशु मसीह को अपनी जिंदगी देने के बाद धीरे धीरे उनकी मानसिकता और प्रायोरिटीज में बदलाव आने लगे।
और उन्होंने अपनी जिंदगी में बदलाव को देखना शुरू कर दिया। अब मैं महसूस कर रहा हूँ जो सारी बुरी सोच थी, आदतें थी, परेशानियाँ थी, वो सब मेरे जीवन से दूर हो चुकी और एक नया जीवन मैं अपने जीवन में महसूस कर रहा हूँ। और अब मैं अपने चर्च में अगुओं के साथ मिलकर सेवकाई कर रहा हूँ और अपनी गवाही के द्वारा जवानों को मार्गदर्शन कर रहा हूँ। मयंक आज नशे से मुक्त हो चुके हैं और पुरानी जिंदगी को भूलकर अब अपनी आत्मा और पूरे मन से प्रभु के मार्गदर्शन में आगे बढ़ रहे हैं। कहा मयंक अपने जीवन को अंत करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने एक नई जिंदगी पाई। अपने मन में जितने भी लतें उनके जीवन में आ गई थी, वो सब दूर करके उन्होंने परमेश्वर को अपने जीवन में पुनर्स्थापित किया। ये नई जिंदगी हम सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह में ही पा सकते हैं। यस, बिल्कुल सही कहा रेबेका आपने। दोस्तों, हम सबके दिलों में एक सिंहासन है, उस पर कौन विराजमान है इसका जवाब हम ही दे सकते हैं। और परमेश्वर चाहता है कि वो हमारे दिलों के सिंहासन पर विराजमान। जी बिल्कुल। और दोस्तों, अगर आपके भी जीवन में परमेश्वर की जगह किसी और चीज़ ने या किसी आदत ने, किसी लत ने ले ली है, तो आप विश्वास से प्रार्थना में परमेश्वर से मदद, उनके वचन को पढ़ें, वो आपको स्वतंत्र करें। यस दोस्तों, जो बर्फीले जगहों पर रहते हैं उन लोगों को एस्किमोस कहते हैं। और एस्किमोस ज्यादातर बहुत ज्यादा ताकतवर नहीं होते, छोटे किस्म का उनका कद वगैरह होता है और वो बर्फीले घरों में रहते हैं जिन्हें इग्लू कहते हैं। और एक खूंखार जानवर है जो बर्फीले माहौल में उनके लिए बहुत हानिकारक हो सकता है, और वो है भेड़िया, एक माउंटेन वुल्फ। लेकिन ये एस्किमोस उसके तुलना में बहुत कमजोर और बहुत मामूली है। फिर भी आप जानते हैं कि वो इन भेड़ियों का शिकार कैसे करते हैं। वो ऐसा करते हैं कि एक तेज तर्रार चाकू जो है, छुरी जो है, उसको वो बर्फ में गाड़ देते हैं, जो हैंडल होता है, और जो तेज धार का हिस्सा जो होता है उसको वो बाहर रखते हैं और उसको कोई भी जानवर के खून से उसको कोट कर देते हैं और फ्रीज कर देते हैं। जैसे हम आइसक्रीम जैसे होता है, वैसे वो खून का एक किस्म से इस चक्कू के आसपास जो शार्प एज है उसके आसपास वो लगा देते हैं। अब वुल्फ के बारे में एक चीज हम जानते हैं कि उनका सेंट ऑफ स्मेल कमाल का है, उनकी सूंघने की जो ताकत है ये बहुत ही कमाल की है। अब दूर से वुल्फ इस खून को सूंघ लेता है और वो आता है, रात के अंधेरे में वो उस खून को चाटने लगता है। जैसे खून का स्वाद उसके जुबान पर लगता है, उसे इतना मजा आता है कि वो उसे तेजी से चाटने लगता है। धीरे धीरे चाटते चाटते वो पूरा खून जो है, जो लगाया गया था उस छुरे पर, उसे चाट देता है। और क्योंकि उसके जुबान को खून का इतना आदत लग गया है, उसको पता भी नहीं चला कि वो उस शार्प एज को चाटने लगता है, वो उस चक्कू को चाटने लगता है और उसी के जुबान से खून बह रहा है और वो अपने खून को चाटता जाता है। और ऐसा वक्त आता है कि उसके शरीर का पूरा खून बह गया है और वो बेहोश होकर वहीं पर मर जाता है। सुबह जब होती है तो एक एस्किमो बाहर आता है और उसे वुल्फ की लाश दिखती है। जब मैंने ये पहली बार कहानी पढ़ा था तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। दोस्तों, आज जो विषय हम देख रहे हैं कि ऐसा कुछ भी हमारे जीवन में नहीं हो जिसका शायद मजा हम ले रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे जिसको हम खा रहे हैं वो हमको खाने लगेगा, हमें तबाह करेगा। दोस्तों, हमें संयम बरत, हमें ध्यान रखना है कि परमेश्वर ही हमारे जीवन में उस सिंहासन पर विराजमान हो। देखिए, पौलुस जो है उसके कई शागिर्द थे, उनमें से एक था तीतुस, और तीतुस को पौलुस ने एक खत लिखा जो शास्त्र में शामिल है। आइए एक बहुत ही खूबसूरत सुझाव जो पौल तीतुस को देता है, आइए इस वचन को देखें। तीतुस का 2 अध्याय और 11वां और 12वां वचन में आपके लिए पढ़ता हूं। टाइटस 2:11 और 12। परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्य के उद्धार का कारण है और हमें चिताता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताए।
कितना खूबसूरत उपदेश पौलुस तीतुस को देता है दोस्तों, जो हम सब के लिए है। पवित्र आत्मा की प्रेरणा से ये उपदेश हम तक आया है कि हम हर किस्म की अभक्ति और दुष्टता को से दूर रहे और परमेश्वर में अपना मन लगाए रखें। ऐसा कोई भी चीज हमारे जीवन में आइडल ना बन जाए जो परमेश्वर का स्थान ले रहा है। एक सवाल आपको पूछना चाहूंगा, इसका जवाब आप अगर आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। ऐसा क्या है आपके जीवन में जिसने आपकी भक्ति ली है, जिसके प्रति जिसको आप आइडलाइज करते हैं? क्या आप हमें बताएंगे? जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छा सवाल है और शायद हम सबके जीवन में कुछ ना कुछ है जो हमें परमेश्वर के पास पूरी तरह से आने में रोकता है। तो दोस्तों, आप अपने आंसर्स हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। वी वुड बी लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू। और अगर आप प्रार्थना चाहते हैं एडिक्शन से बाहर आने में या किसी और विषय पर भी, तो हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे। और हमारा नंबर है 9910401010 टू कॉल अस फॉर प्रेयर। यस, और दोस्तों बात प्रेयर की हो रही है, तो अब हम आपके साथ प्रार्थना करने वाले हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद सीबीएन प्रेयर लाइन में हम निवेदिता और ग्लोशा के साथ जुड़ेंगे और आपके प्रार्थनाओं के लिए हम दरख्वास्त करने वाले हैं। तो कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिए। हेलो एंड वेलकम टू सीबीएन प्रेयर लाइन। हेलो एवरीबॉडी। लाइफ कितनी ज़्यादा बदल गई है ना। आई रियली मिस जिम, फ्रेंड्स इन ऑफिस। हाँ निवेदिता, हम अपने फ्रेंड्स और वर्क के बिना अधूरे से हैं। लेकिन कैन पीपल, आवर बॉडीज, आवर फिटनेस, आवर वर्क बिकम ऑब्सेशन फॉर अस? ऑलमोस्ट उसी लेवल का ऑब्सेशन जितना एडिक्शन है। डू वी नीड सर्टेन पीपल, थिंग्स इन आवर लाइफ सो मच कि वो हमें कंट्रोल करने लगे? जब पावर, फिटनेस, लोग, पैसा हमारा मैक्सिमम टाइम और हमारे थॉट्स को ले लेते हैं, देन इट्स टाइम फॉर अ रियलिटी चेक। तो आज हम प्रार्थना करेंगे कि जो स्थान खुदा का है हमारे जीवन में, वहाँ हम किसी और दूसरे को स्थापित ना करें। ना कोई बिजनेस, ना रिलेशनशिप, ना पैसा और ना ही पावर। तो अभी सीबीएन प्रेयर लाइन पे कॉल करें। तब तक हम अपने पहले कॉलर से बात करते हैं और उनके लिए प्रार्थना करते हैं। मेरे को प्रार्थना चाहिए मेरे भाई दीपक के लिए, कोविड के लिए, और जरा शराब पीना छोड़ दे रहे, थोड़ा थोड़ा करता है। और आज मेरे को चैन नहीं पड़ रहा है, ऐसा मतलब मन स्थिर नहीं है। आइए सिस्टर, हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, इस बहन के प्रार्थना निवेदन को हम आपके हाथों में रखते हैं। इनके भाई को एक लत है पिता परमेश्वर, जिनके वजह से इनको शांति नहीं है। पिता परमेश्वर, हम सब जानते हैं कि अगर कोई भी आइडल रहता है लाइफ में, जिसको हम आपसे ज़्यादा स्थान देते हैं पिता परमेश्वर, तो वो हमारे लिए कोई भलाई नहीं लाता। पिता परमेश्वर, इनके जीवन में ये जिस भी दूसरी चीज़ को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, उससे हटकर पिता परमेश्वर अपनी सारा ध्यान, अपना सारा प्रेम आपसे लगाएं पिता परमेश्वर। हम इनके लिए प्रार्थना करते हैं, उन्हें पाए पिता परमेश्वर कि इनकी लाइफ में जो भी आइडल है वो हट जाए और वो आपको, सिर्फ आपको पहला स्थान देने पाए पिता परमेश्वर। और इनके बहन के जीवन के शांति के लिए भी प्रार्थना करते हैं। उनका मन उथल पुथल रहता है अपने भाई के जीवन को लेकर पिता परमेश्वर। जी हाँ पिता परमेश्वर, इस प्रार्थना निवेदन को हम फिर से आपके हाथों में देते हैं और विश्वास से मांगते हैं कि ये पूरा होगा, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। सिस्टर, हमने आपके लिए प्रार्थना करी है, आप भी प्रार्थना करिए और हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए। आपके भाई का जीवन परमेश्वर जरूर बदलेंगे। आइए हम अपने दूसरे कॉलर का कॉल लेते हैं। मेरा घर में ना बहुत प्रॉब्लम है, मेरा लड़का ना बहुत निशा करता है, थोड़ा मेरा घर के लिए भैया प्रार्थना कर दीजिए ना। जी हाँ बिल्कुल बहन, आइए हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम बहन के लिए प्रार्थना करते हैं। एज ए मदर वो अपने बेटे के लिए चिंतित हैं।
इस चिंता को हम आपके हाथ में सौंपते हैं और आपसे मांगते हैं पिता परमेश्वर कि आप उनके बेटे को नशे के लत से बाहर निकालें पिता परमेश्वर। जो पीने का जो आदत है पिता परमेश्वर, उससे आप उन्हें छुटकारा दिलाएं, उन्हें फ्री करें पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। आमीन। आमीन। बहन, आप बिल्कुल चिंता ना करें, हम प्रार्थना करते रहेंगे क्योंकि परमेश्वर भला है और वो आपके इस दुआ को ज़रूर सुनेंगे और आपके बेटे को जल्दी ही इस नशे के लत से बाहर निकालेंगे। क्या आप सबने कभी सोचा है कि आपके लाइफ में कोई आइडल है या नहीं, जो परमेश्वर की जगह के लिए आपके लाइफ में लड़ रहा है? ये एक मौका है अपने आइडल्स को और अपने ऑब्सेशंस को पहचानने का और उन्हें अपने जीवन पर कम कंट्रोल देने का। ट्रू, हम सब ने इन चीज़ों से स्ट्रगल किया है, पर परमेश्वर का वचन बहुत क्लियरली हमें बाइबल से बताता है दैट यू कैन नॉट सर्व टू मास्टर्स। अगर आप अपने ऑब्सेशन से छुटकारा पाना चाहते हैं तो अभी कॉल करें CBN प्रेयर लाइन पर। चलिए अपने नेक्स्ट कॉलर से बात करते हैं। मैं अपने बेटे अक्षय के लिए मैं प्रार्थना चाहती हूँ कि अक्षय बहुत ड्रिंक करता है, इसलिए मैं प्रार्थना चाहती हूँ। जी हाँ, बिल्कुल बहन, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, बहन पुणे से कॉल कर रही है हमें। आप जानते हैं परमेश्वर कि हर एक के हृदय में क्या चिंताएं चल रही है, क्या उनके कंसर्न्स हैं। इस माँ के प्रार्थना निवेदन को हम आपके सम्मुख लेकर आते हैं और प्रार्थना मांगते हैं कि उनके बेटे अक्षय से आप बातचीत करेंगे। उनकी जो ये नशे की आदत है उससे आप उसे बाहर निकालेंगे। पिता परमेश्वर, जब आप हमारी मदद करते हैं तो हम किसी भी एडिक्शन से बाहर निकल सकते हैं। हम धन्यवाद देते हैं कि आप अक्षय से इसी वक्त बात करेंगे और उसे इस नशे के लत से बाहर निकालेंगे। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। बहन, आप बिल्कुल चिंता ना करें, हम लगातार आपके बेटे के लिए प्रार्थना करते रहेंगे और आप भी प्रार्थना में बने रहिए। आइए इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट कॉलर से बात करते हैं और उनके लिए प्रार्थना करते हैं। ये है कि थोड़ा सा मेरा अगर करता है, पास्टर घर में नहीं आते हैं, उनका लिए पास्टर थोड़ा प्रार्थना करेंगे। दारू पी के घूमते रहते हैं। जरूर सिस्टर, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आइए आपके लिए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम बहन के जो भी चिंताएं हैं, जो परेशानी है उनके लाइफ में, पिता परमेश्वर उनके हस्बैंड के ड्रिंकिंग के प्रॉब्लम की वजह से उसको आपके हाथों में देते हैं। पिता परमेश्वर, ये शरीर आपका बनाया हुआ है और हम ये विश्वास के साथ मांगते हैं कि इनके हस्बैंड को समझ में आए कि ये शरीर आपका मंदिर है और इसके अंदर हम अनवांटेड चीज़ें नहीं डाल सकते। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि जो भी एडिक्शन से जूझ रहे हैं पिता परमेश्वर, जो भी आदत है पिता परमेश्वर, लत में फंस गए हैं पिता परमेश्वर, उससे आप उनको छुटकारा दिलाएं, आप उनको बाहर निकालें पिता परमेश्वर। हम इनके फैमिली लाइफ के लिए प्रार्थना करते हैं। इनकी चिंता है अपने पति को लेकर, वो जाती रहे। आप सारी इनकी चिंताएं ले लीजिए पिता परमेश्वर। इनके हस्बैंड के प्रॉब्लम को ले लीजिए पिता परमेश्वर। होने पाए कि वो एक फ्रीडम भरी लाइफ को जी पाए पिता परमेश्वर, इस लत से मुक्ति पाकर। पिता परमेश्वर, हम इस प्रार्थना निवेदन को आपके हाथों में रखते हैं और मांगते हैं दुआ यीशु मसीह के नाम में। आमीन। सिस्टर, वचन कहता है 10 कमांडमेंट्स में प्रभु ने दिया है कि किसी भी और आइडल को मत वर्शिप करो, और हम इसी वचन को बोलते हैं आपके हस्बैंड के लाइफ में। आप प्रार्थना करते रहें, हमसे जुड़े रहें, हम लगातार आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हमसे जुड़े रहें और हमें कॉल करें। आप अपने प्रेयर रिक्वेस्ट हमें मैसेज या वॉइस नोट के जरिए भेज सकते हैं। जी हाँ, आज तक किसी ने भी अकेले ऑब्सेशंस पे विक्ट्री नहीं पाई है। परमेश्वर की ताकत से ही हम हर चीज पर विजय पा सकते हैं। सो बी इनकरेज्ड। और नेक्स्ट टाइम हम प्रार्थना करने वाले हैं फैमिलीज के लिए जो एडिक्टेड मेंबर्स की वजह से स्ट्रगल कर रहे हैं। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। बाय एंड टेक केयर।
वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं कि हम किसी भी ऐसी चीज, व्यक्ति या अ, आदत से बचें जो हमें परमेश्वर से दूर ले जाए। यस रेबेका, इससे पहले कि हम प्रार्थना करें, क्यों ना हम मैसेजेस पढ़े जो हमारे दर्शकों ने भेजा है, क्योंकि आज शुक्रवार है। जी बिल्कुल, अब है समय शुक्रिया शुक्रवार का और हम पढ़ेंगे आपके मैसेजेस जो हमें बहुत इंकरेज करते हैं और हमें बहुत प्रोत्साहित भी करते हैं। सो डू कीप सेंडिंग योर मैसेजेस टू अस। और आज का पहला मैसेज हमें भेजा है जॉय ने, जो कह रही है, मैं और मेरे पति एक नई जिंदगी कार्यक्रम रोज देखते हैं। आप जो टेस्टिमनीज अपने प्रोग्राम में दिखाते हैं वो हमें बहुत प्रोत्साहित करती हैं। आपके कार्यक्रम पर दिखाए जाने वाली गवाही हमारे लिए इस प्रकार है जैसे परमेश्वर हमारी समस्याओं का समाधान आपके कार्यक्रम के माध्यम से ही दे रहा हो। जब ब्रदर राहुल और सिस्टर रिबेका परमेश्वर के वचन बताते हैं तो ऐसा लगता है कि परमेश्वर उनके द्वारा हमसे बात कर रहे हैं। आपके कार्यक्रम से हमने सीखा है कि हमें हर समय परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। वाकई हमें हर समय परमेश्वर पर भरोसा ज़रूर रखना चाहिए, बिकॉज ही इज़ गॉड, ही लव्स अस। वो हमसे बहुत प्रेम करता है और वो हमारा भला परमेश्वर है जो हमारे जीवन में हमेशा भलाई चाहता है। यस, थैंक यू जॉय। आपका मैसेज पढ़कर हमें बहुत जॉय लग रहा है। थैंक यू सो मच। आपने इतने अच्छे बोल से हमारी तारीफ की है। गॉड ब्लेस यू। अगला मैसेज जो है वो यशपाल जी ने हमें भेजा है और वो कह रहे हैं, मेरा स्वास्थ्य कुछ महीनों से ठीक नहीं था। मैंने सीबीएन प्रेयर लाइन पर कॉल करके अपने लिए प्रार्थना करवाई थी। आपकी प्रार्थना को परमेश्वर ने सुना और मुझे अच्छा स्वास्थ्य दिया। उसके लिए परमेश्वर को और आप सभी का मैं बहुत आभारी हूं। हम आपके आभारी है कि आपने हमें बताया है यशपाल जी। हमारी यही प्रार्थना होगी कि परमेश्वर आपको सेहतमंद रखे और आप अच्छी सेहत का अनुभव करते रहे। धन्यवाद हमें बताने के लिए। जी बिल्कुल। और दोस्तों, अगर आपने भी परमेश्वर के महान कार्यों को अपने जीवन में एक्सपीरियंस किया है तो आप हमारे साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि हम और हमारे दर्शक इंकरेजमेंट पाएँ और हम सब प्रार्थना में और वचन को पढ़ने में और परमेश्वर की नज़दीकी में लगे रहें। और अब समय है कि राहुल हम सब के लिए प्रार्थना करेंगे, ताकि अगर कोई भी ऐसी चीज़, व्यक्ति या कोई भी ऐसी आदत है जो हमें परमेश्वर से दूर लेकर जा रही है तो हम उसे ना कह सकें। आइए दोस्तों मिलकर प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि तू हमारा मालिक है, हमारा खुदा है, हमारा परमेश्वर है, हमारा पिता है। प्रभु, तू चाहता है कि हम तुझे पहला स्थान दे। हम मत्ती 6:33 को याद करते हैं, जहां यीशु मसीह ने हमसे कहा कि सबसे पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, तब सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। धन्यवाद इस प्रतिज्ञा के लिए, इस आश्वासन के लिए। प्रभु, हम चाहते हैं प्रभु तू ही हमारे जीवन का परमेश्वर हो, मालिक हो। प्रभु, हम तुझे अपना मास्टर, अपना गुरु करके स्वीकारते हैं। हमारी प्रार्थना है कि हमारे सारे प्रिय दर्शकों के लिए कि हम तुझे अपनी लाइफ में प्रायोरिटाइज करें, तुझे वो प्रथम स्थान दे जिसके सिर्फ तू योग्य है। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम में करते हैं। आमीन। 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 दोस्तों, अगर आप परमेश्वर को प्रथम स्थान देंगे तो आपके जीवन में आशीषें आएंगी। और ये आशीषें कौन नहीं चाहता? हम सब ऐसी आशीषें चाहते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम आगे बढ़े और देखें कि आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा, जीवित वचन के द्वारा हमें क्या बता रहे हैं। कितना खूबसूरत वचन है दोस्तों, जो हमें प्रोत्साहित करता है कि हम परमेश्वर को पुकार सकते हैं और वो हमारी सुनेगा। दोस्तों, हम आपसे भी कहना चाहते हैं कि आप हमें कॉल कर सकते हैं और हम आपकी सुनेंगे, और सुनेंगे ही नहीं लेकिन आपके लिए प्रार्थना भी करेंगे। ये हमारा वादा है। तो हमारे सीबीएन प्रेयर लाइन पर जरूर कॉल करें।
जी बिल्कुल, हमें आपकी कॉल्स का इंतज़ार रहेगा और अब समय है कि हम आपसे इजाज़त लें। मार्क त्रिभुवन द्वारा गाए गए इस गीत के साथ यीशु के जैसे। इस गीत से आप आशीष पाए। सोमवार को हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों। यीशु के जैसा कोई नहीं, उसके नाम के बराबर कुछ भी नहीं। यीशु के जैसा कोई नहीं, उसके नाम के बराबर कुछ भी नहीं। यीशु के जैसा कोई नहीं, उसके नाम के बराबर कुछ भी नहीं। अभिषेक नीचे उतरता है, बंधन टूट जाते हैं। अभिषेक नीचे उतरता है, बंधन टूट जाते हैं। मेरे यीशु के सामर्थ्य से, मेरे यीशु के सामर्थ्य से चमत्कार होने लगते हैं। यीशु के जैसा कोई नहीं, उसके नाम के बराबर कुछ भी नहीं। यीशु के जैसा कोई नहीं, उसके नाम के बराबर कुछ भी नहीं। रेगिस्तान में मन्ना मिलता है, खारा भी मीठा हो जाता है। ओ रेगिस्तान में मन्ना मिलता है, खारा भी मीठा हो जाता है। मेरे यीशु के सामर्थ्य से, मेरे यीशु के सामर्थ्य से चमत्कार होने लगते हैं। यीशु के जैसा कोई नहीं, उसके नाम के बराबर कुछ भी नहीं। यीशु के जैसा कोई नहीं, उसके नाम के बराबर कुछ भी नहीं। रोगी चंगे हो जाते हैं, आनंद की भरपूरी होती है। रोगी चंगे हो जाते हैं, आनंद की भरपूरी होती है। मेरे यीशु के सामर्थ्य से, मेरे यीशु के सामर्थ्य से चमत्कार होने लगते हैं। यीशु के जैसा कोई नहीं, उसके नाम के बराबर कुछ भी नहीं। यीशु के जैसा कोई नहीं, उसके नाम के बराबर कुछ भी नहीं। हजारों नामों में श्रेष्ठ है, न कोई था, न है और न होएगा। हजारों नामों में श्रेष्ठ है, न कोई था, न है और न होएगा। यीशु ही सर्वशक्तिमान है, यीशु ही सर्वशक्तिमान है, और उसके नाम के बराबर कुछ भी नहीं। यीशु के जैसा कोई नहीं, उसके नाम के बराबर कुछ भी नहीं। यीशु के जैसा कोई नहीं, उसके नाम के बराबर कुछ भी नहीं। यीशु के जैसा कोई नहीं, उसके नाम के बराबर